वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार सतगुर प्रसाद। धनासरी बाणी भगतां की तरलोचन। नारायण निंद सकाय भूली गवारी, दुकिरत सुकिरत थारो करमरी रहाओ। नारायण निंद सकाय भूली गवारी, दुकिरत सुकिरत थारो करमरी रहाओ। शंकरा मस्तक बसता सुर श्रीश नान रे, कुल जन मदे मिलो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफीत श्री, विश्व का दीपक स्वामी तांचे स्वार्थी। पंखी राय गरड तांचे बादवा, कर्म कर अरण पिंगलारी। अनक पातक हरता त्रै पवन नाथरी, तीरथ तीरथ परमता लहे न पार रे। कर्म कर कपाल मफी श्री, अमृत से तैन लक्ष्मी कल पत्तर शिखर। सुनागर नती के नाथों, कर्म कर खार मफी टसरी। दाजरी लंका गाड़ो पाड़ी ले रामन, बन सल बिसल आन तोखी ले हरी। कर्म कर कसौटी मफी टसरी। पूर्व लो किरत कर्म ना मिटेरी, कर गेहन तांचे मोजा पीले। राम चे नाम बदत तरलोचन राम जी। पूर्व लोक किरत कर्म ना मिटेरी, कर गेहन तांचे मोजा पीले। राम चे नाम बदत तरलोचन राम जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी खेड इत्थे कर्मां दी लिखी है। पातशाह भी कहते मैं सृष्टि सारी कर्मां करके बनाई है। आप कई बार देखते हैं कि बंदे 99% सानू उल्ट मनमुख साखत मायाधारी नजर आते हैं। वाहिगुरू ने उन्होंने कर्मां करके बनाए हैं। साडा पिछला जीवन ही इन्ना भैड़ा है कि असीं उह कर्मां नू जान ही नहीं सकते। अज सृष्टि देखो कित्थे जा रही है। जे आपां सानू ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, तो जे कर्म आपां सुधार लईए तो कम से कम साडा अगला जन्म सारिਆਂ ਦਾ, सारी दुनिया का, सारी सृष्टि का अगला जन्म बहुत वधिया हो सकता है। अमृत बीजना शुरू करो ना, तो कर्मां करके जन्म मिलता है। पहली गल, जे तो कर्म धुप गया, सिमरन वध गया, तो जीवन मिलना नहीं। जे मिलिया तो बहुत गुरसिखां दे घर मिलेगा। वो माया की भी घाट नहीं होएगी, बीमारी भी कोई नहीं होएगी, क्योंकि तुहाडा कनैक्शन वाहिगुरू नाल जुड़ गया। जिन्ने असीं हस्पताल एक्सीडेंट या माड़े कर्म देख रहे हैं, ये साडे कर्मां करके आ। वाहिगुरू सानू कोई तकलीफ नहीं दिंदा, वो साडे कर्मां विच नुक्स होण करके पातशाह नाल कनैक्शन नहीं जुड़दा, इस करके सानू वो तकलीफ आ जाती है। कर्मां दी फिलोसफी याद रखना। एक कापी कर्मां दी है जिते वाहिगुरू साडे कर्म लिखदा है, एक कापी बख्शिश दी है जिते वाहिगुरू साडी बख्शिश लिखदा है। कोशिश करो, हे वाहिगुरू मनुखा जन्म दिता है, कर्म ना लिखी, हुण बख्शिश लिखी। कर्म ना लिखी, बख्शिश लिखी। इसलिए असीं उस वाहिगुरू अगे अरदास करनी है कि वाहिगुरू कर्म ना लिखी, बख्शिश लिखी, ताकि साडा जन्म जिहड़ा ना वो ठीक हो जाए। अमृत बीजीए, अमृत ही आपां नूं अगे मिले। आपां पिछले जन्म का हुण खा रहे हैं। जो पिछले जन्म च कीता है, वो पूर्व लोक किरत कर्म ना मिटेरी, कर गए हैं ताचे मोह जापी ले राम च नाम। पिछले कीते कर्म मिटदे नहीं। इसे करके असीं वो पिछले कर्मां नूं मिटाउण वास्ते ही तो गुरु नानक दी चरनी लगना है। ताचे मोह जापी ले राम च नाम, तां ही तो वाहिगुरू नाम जपना है। पता नहीं मेरे पिछले कर्म किहो जिहे, वाहिगुरू बख्श लै, किरपा करके पिछले कर्म धो दे। खेड असल च किसी ने नहीं समझाई। खेड अगली है। इत्थे ऐश करन वाला कहता मैं ऐश कर रहा, असीं कहने वाहिगुरू जी पिछला जन्म साडा ठीक कर दे, पिछले कर्म धो दे ते अगों सचखंड लै जा। ऐश करन वाले नूं पता नहीं कि अगली दुनिया सदीवी है। यह दुनिया तो जम्मे ते मर जाए है, अगली तो ना जमना है तो ना मरना, अगले तो जन्म मरण ही है नहीं। इहो तो एक पक्ष है। सानू समझाया जाता है दुनिया
असल खेड अगली दुनिया है। अगली दुनिया ही सदीवी, उत्थे जम्मन नहीं, मरण नहीं, दुख नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, वो भी सदीवी लाइफ है। उत्थे जावांगे तो पता लगेगा, पर जाएगा कोई विरला। क्यों? यह इम्तिहान पास करना बहुत औखा है। सारे विचार करांगे कर्मां दी ते पढ़ते हैं, देखो शायद कोई एक कर्म आपां नूं भी समझ आ जाए। बस जिंदगी 'च ख्याल रखो, मूँहों कदी किसी नूं माड़ा ना कहो, कदी माड़ा ना कहो। कोई कर्म ऐसा ना करो जो वाहिगुरू नूं लिखना पै जाए, बख्शिश हो जाए, गुरु साहब भी मेहर करन तां गल बनेगी। कर्मां दी फिलोसफी बड़ी वड्डी है, बहुत वड्डी है। सानूं समझ नहीं आउंदी कि कित्थे कित्थे इहो ही सेवा। वाहिगुरू 10-12 वारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं विचारन तो बाकी सिद्धांतां की गल तो समझ आ जाती है, पर कर्मां की फिलोसफी समझ नहीं आती, बहुत औखी है समझनी। 40-50 सालों के अमली जीवन तो बाद थोड़ी गल समझ आती है। बड़े चिरां तो सोच रहा सी लिखण दी, पर अखीर ते लिख रहा शायद कुछ होरनां नूं समझ आ सकां। गल बहुत छोटी है, समझ आ गई तो 1 सेकेंड में समझ आ जानी है, नहीं तो 80-90 सालों में समझ नहीं आनी। पहले रब नूं समझो, फिर बनाई कुदरत नूं समझो, फिर जीव किवें ते क्यों बनाया समझो, धर्मराज क्यों बनाया, जमदूत क्यों बनाए, ये सारी खेड सूक्ष्म क्यों बनाई। एक समा सी अरबां खरबां साल पहला कुछ भी नहीं सी, कुछ नहीं सी, ते वाहिगुरू ने किवें कुदरत नूं। सो बंदा एक गल करो, बंदा रब बारे सोच नहीं सकता, ये भी नहीं दस सकते कि उसके मन में की है, तो कदों ख्याल आया कि मैं कुदरत साजां। क्यों कुदरत साजी? जीव लई, बंदे लई साजी, तो बहुत सोहनी बनाई। पहला एक जगह बनाई सूक्ष्म सब सोची, जिथे कोई पहुँच नहीं सकता, जान भी नहीं सकता, उत्थे प्रतख आप वसदा है। उसका नाम रखिया सचखंड, रब का घर। और उस सदीवी है तो सुखी है, उत्थे कोई दुख नहीं है। वो जोत रब नूर प्रकाश शक्ति अपना एक जोत तो शरीर बनाया, सदीवी सच्चा शरीर सदा सिर रहन वाला, ना रखिया नानक कदे नाश नहीं होवेगा, अविनाशी। वो जोत प्रकाश नूर शक्ति पावर ने असूल बनाए, लिखती पक्के रूप से अपने असूल सदीवी सदा सिर रहन वाले, कदे नाश नहीं होवेगा, अविनाशी। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इत्थे ही सचखंड में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश कर दिता। आप बनया नानक, ताबिया बैठ के चौर करना पिया, अपने आप उतों वाहिगुरू जपण की आवाज़ आउण लग पई, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। उस तो बाद हुण नानक ने कुदरत रची, जो अज आप देख रहे हैं। 5 भूतक बनाए, शरीर बनाया, तो धरती किड्डा भारा प्लैनेट है। अज भी खबर आई एक छोटा प्लैनेट मिले है, मिलते रहणगे, देखना तुसीं दुनिया च खोज करी जाओ, बड़े प्लैनेट मिलणगे। सानूं उहदा अंत नहीं ना, आपां खोजना हुण शुरू कीता, साइंस ने तरक्की हुण कीती है। ये धरती है एडा वड्डा प्लैनेट, 24 घंटिਆਂ चक्कर मारदा है, 30 किलोमीटर पर सैकेंड की रफ्तार नाल धरती अपने एक्सिस के दुआले घूम रही है। तो सब तो पहला हवा बनी, पानी, अग, फिर कुदरत, फिर बंदा। तो धरती तो बाद सूरज, चंद्रमा, बाकी सारे ग्रह, प्लैनेट ते तारे, आकाश जो आप देख रहे हैं। तो नानक ने अपने पैरल ही धर्मराज बनाया, जमदूतां की फौज दी, कि सारे कर्मां की खेड समझा दी कि सारी सृष्टि ते जीवां का हिसाब किताब रखना है, किवें रखना है, ये सब उसकी जिम्मेवारी है। सुपर कंप्यूटराइज है। हुण बंदा पैदा कर दिता, इस्त्री पैदा कर दी, सारी सृष्टि मेल ते फीमेल की रची, तो सृष्टि की रचना का कारण यही मेल ते फीमेल रखिया। तो नरकां भी धरती ते ही, जूना भी धरती ते ही हैं, साडे ही सामने हैं। असी सारिया जूना देख रहे हैं। 60 लाख तक तो गिणियां भी जा चुकी हैं, 42 लाख पानी च है तो 42 लाख धरती ते। हुण 5 भूतक शरीर बनाया, जो माया का पुतला, होमे का भरिया होया, विकारां का लिबड़िया होया, ईरखा की अग अंदर मेर तेर, निंदा चुगली ते काम तो उत्पत्ति हुई है। जिन्ना शरीर गंदा है उन्नी आदतां गंदियां हैं। कोई भी शरीर इन्हां गंदियां आदतां तो बच नहीं सकता। शरीर के ज्ञान इंद्रे बनाए, कर्म इंद्रे बनाए, 9 दरवाजे बनाए। शरीर की घाट भी बहुत सोहनी कड़ी। आप जो तो शरीर की शक्ल धार के नूर प्रकाश रब शरीर दे 10वें द्वार च आ बैठा। 2 शरीर हो गए, 5 भूतक शरीर ते रब्बी जोत का शरीर। जे अंदर जोत का शरीर है तो यह शरीर काम करेगा, नहीं तो मर जाएगा। रब्बी जोत का शरीर 5 भूतक शरीर तो बगैर भी जिंदा रहेगा, कभी मरेगा नहीं। जूना भी तां पै सकता है
पर मरेगा नहीं। जूना में तो पै सकता है पर मरेगा नहीं, सदैवी है। सारी खेड ही इस रब्बी शरीर की है। बहुत सेंसिटिव है पर गल बड़ी जल्दी कैच करता है। सुपर कंप्यूटर है, वीडियो टेप रिकॉर्डर है, तो जम्मण तो लैके मरण तक हर गल नोट करता है पर भुलदा कदी नहीं। अगे हिसाब किताब भी यही दिंदा है, अगे झूठ भी नहीं मारदा, सच बोलता है। पंज भूतक शरीर तो आरजी है, पंज भूतक शरीर तो आरजी है। इन्हें मर जाना, इन्हें जमना तो मर जाना। तो सारी खेड ही इस रब्बी शरीर कोल ही है। इत्थे ही जमदा है तो इत्थे ही मरदा है। रब इस नूं पैदा करदा है, रब ही अपने में समा सकदा है, रब ही जूना में घुमांदा है। इस रब्बी शरीर नूं समझण लई सानूं निर्मोह हो के सूक्ष्म होना पैंदा है तो कोई गल समझ आउंदी है। पंज भूतक शरीर इस रब्बी शरीर लई एग्जाम है, इम्तिहान है। रब ने शरीर नूं इन्ना गंदा बनाया है, बंदा तक ही देवी देवते ब्रह्मा शिव जी वर्गे इंद्र वर्गे ना बच सके। सो रब्बी शरीर पंज भूतक शरीर तो बच ही नहीं सकता, कोई तरीका है नहीं तो किसी को पता भी नहीं। रब्बी शरीर पंज भूतक शरीर में आया, उत्तों समझा के भेजा वाहिगुरू नाम जपने, शरीर तो बच के रहना, सिमरन करना, परोपकार करना, सारिया गल्लां उत्तों समझा के भेजियां और समझ के आया। और वो नाले गलत काम करता ही नहीं, वो गुरु नानक का पुत्र है। तो पंज भूतक शरीर नूं क्या है गंदा है, इस ते कंट्रोल रखी। इस तो बचन लई गुरु नानक की मदद लई संगत करी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचारी, संगत की सेवा करी, कुरैत भुल के ना करी। ये शरीर की खुराक है। सोहना बन के रहना, रोमां की बेदबी करनी, फैशन विच मस्त रहना, इसका पहला कर्म है। काम तो बनिया है, कुड़ियां मगर जाना, सैक्स भोगना, गल की सैक्स तो कदे नहीं रजेगा। दूसरा कर्म है नशा करने का बड़ा शौकीन है, भावें मर जाए, नशा करता करता ही मरेगा, भावें कोई नशा होवे। ये तीसरा कर्म है। तो खाण पीण का, घूमण फिरन का, ऐश करन का, माया कमाउण का बहुत शौकीन है, भावें देश वेच के कमाउणी पवे, धर्म गवा के कमाउणी पवे, ईमान गवा के कमाउणी पवे, वड्डी लैण का बड़ा शौकीन है। चौथा कर्म है। बस ये चारे वड्डे कर्म हैं। अगों इन्हां दियां शाखा हैं झूठ, निंदा, चुगली, ईर्खा, द्वैक, तेर, मेर आदि बहुत ही कर्म हैं। सड़ना अंदर अग है जो कदे बुझदी नहीं, वो बुझा के दिखा। शरीर ही अग का गोला है, किवें बुझावांगे? कोई पानी नहीं, कोई अग बुझाऊ जंतर नहीं। तो संस्कार की हैं? बच्चा जम्मिया, माँ ने सिखाना शुरू किया, माँ जो भी सिखा रही है सब कंप्यूटर में फीड होई जा रहा है, भरी जा रहा है। तो बच्चे के संस्कार बनते जा रहे हैं। ज्यों ज्यों बच्चा वड्डा होएगा संस्कार भी बढ़ते जाएंगे, 10 गुणा ज़्यादा बढ़णगे। तो टेप घूमती जा रही है, तो नवी फीडिंग होंदी जा रही है, पुरानी दिसती रहती है, खाली टेप भरती रहती है, भरी हुई नजरी आती रहती है। मां ने क्या बोल वाहिगुरू 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 वाहिगुरू, तो ये 10 गुणा हो जाना है। तुसीं जिन्नी बार कहा इंटू 10 होता जाना है। बच्चा जो जमेगा बोलेगा वाहिगुरू वाहिगुरू ही बोलेगा। सो जो भरना खाली टेप विच भरो। जो जमदा ही है, जो बच्चा जम्मिया ही है, बच्चा ही सी, अमृत छका के, शब्द सिखा के, सिमरन करवा दे, साखियाँ सुना, चंगा जीवन भर दे, दैवी गुण भर दे, शरीर तो बचाउण दे संस्कार पर, आत्मा गल्लां कर, सचखंड दीयां गल्लां करो, शहीदी दीयां साखियाँ सुनाओ, गुरुआं दा जीवन सिखा दे। माँ जो सिखाउंदी जाएगी फीड होंदा जाएगा। कर्म शुरू कित्थों हुंदा है? कर्म माँ के पेट विचों शुरू होंदा है। 9 महीने बच्चा माँ के पेट च रहिंदा है। माँ के सुभाਅ का उस ते असर पैंदा है। पति पत्नी की लड़ाई रहिंदी है, बच्चे ते इस लड़ाई का असर रहेगा। माँ रुसी रुसी रहिंदी है, गर्म बोलती है, लड़ाकी है, सुभाਅ ठीक नहीं, बच्चे ते असर होएगा। माँ क्लब जाती है, आवारा है, होरना पुरुषों नाल संबंध हैं, बच्चे ते असर पएगा। वही संस्कार होणगे। माँ पढ़ी लिखी है, सुभाਅ की बहुत चंगी है, कभी गुस्सा आया ही नहीं, तो शरीर दीयां गंदियां आदतां तो बची हुई है, कभी कुरैत कीती नहीं, बच्चा गुरमुख होएगा। सियाणा माँ वर्गा होएगा। माँ संस्कार बनाउण दी पहली टीचर है, जो चाहे कर सकती है, पर जे आप माँ 100% सुच्ची है तां। संस्कार तो एक चुटकला है, जोक है, जो 110% ठीक है। संस्कार की है? एक ठग ने, जेब कतरे ने, उचक्के ने किसी चोर ने ठगनी नाल विआह करा लिया। उन्होंने घर बच्चा होने वाला सी। दाई आई, बच्चा जम पिया। दाई ने घर जाके देखा, मेरी तो मुंदरी नहीं।
ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਆਖਰ ਦੇਖਿਆ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ ਅਤੇ ਠੱਗਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਮ। ਸੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਬੜਾ ਢੀਠ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ। ਸੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੁੱਖ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀਵ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹੋ, ਹਸਪਤਾਲ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ 10 ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚਣੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਇਆ, ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ। ਵੱਡੀ ਖੋਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਹੁਟੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਨਾ ਲਵੇਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਪਿਓ ਵੱਡੀ ਖੋਰਾ ਸੀ ਤਾਂ 5,000 ਰੁਪਈਏ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਨਲਾਇਕ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ 0, 100 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਾ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਦਾ ਰਿਹਾ। 30-35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਕੱਢੇ ਹੋਣਗੇ? ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ? ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖਰਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਉਹੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ? ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, PGI 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੜਕਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਸੀ, 30 ਮੱਝਾਂ ਸਨ। ਸੋ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਚੋਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਲਟੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੱਡੇ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਅਗਾਲ ਉਸ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲਟੀ ਤਾਂ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। 30 ਮੱਝਾਂ, 15 ਕਿਲੋ ਸਵੇਰੇ, 15 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਛਪਾਕੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਰਾਕ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਰੋਜ਼ 4,000 ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਵੱਡੀ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ 4,000 ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਕਲੀਫ ਵਾਧੂ ਦੀ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਜਾਈ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਉਹ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਵੱਖਰੀ, ਕਰਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੈ, ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 4 ਬੱਬਰ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆ ਗਏ। ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਜਗਾ ਦੇਣਾ।
ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 8 ਮੁਰੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੱਥ ਦੇਖਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਘੋੜੀ ਸਮੇਤ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨਿਗਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਲਿਆਈ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੜ ਗਏ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ 8 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੇਰਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਣ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ 8 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਘਰ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾਈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਈ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਗਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਤੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣੀ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਨੇ? ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਮਰਵਾਏ ਸਨ ਉਹ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਭੂਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਘਰ ਸਾਰਾ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਖੇਡ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਅੰਸ਼। ਕ੍ਰੈਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੱਬੀ ਜੋਤ। ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਅਗਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 30 ਤੋਂ 40 ਅਰਬ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ 10 ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਿੱਟ ਲਾਂਤ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਕੋੜੀ ਹਾਂ, ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਨੌਜਵਾਨ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾ ਗਿਆ। ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੋ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਘਰਦਿਆਂ ਲਾਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ FIR ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। FIR ਲਿਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੜ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਹੁਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੜ ਗਈ। ਪਤੀ ਸਹੁਰੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਕ ਆਊਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਹੁਟੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਵੀ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਛੇੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਫੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਕਰਮ ਸੰਸਕਾਰ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਸ ਵੀ ਸੀੜੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਢੀ ਲਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਮਨ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ CM ਦਿਖਾਓ ਜੋ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਰੈਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਖੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਯਾਸ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੁੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 120% ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਰੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕਰੂਅਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ये गल बहुत वाहिगुरू रहत खो लेंदा है, कुरैत करवा दिंदा है। रब ने समझो बंदा मार दिता है, अगों उन्होंने की सज़ा मिलनी है ये वो धर्मराज जानदा। बस रब एको ही काम करदा है, अमृत छकन नहीं दिंदा, रहत खो लेंदा ते कुरैत करा दिंदा। तुसीं गलती कीती है, कोई कुरैत कीती है जां वड्डी लई है, तुसीं महसूस कीता कि मैं गलती कर बैठा, तुसीं माफ़ी मंगण गए, सो पहली गल उसने माफ़ तां करना है जे संगत विच सारिਆਂ सामने माफ़ी मंगी। दूजा जे दोबारा वो गलती नहीं करोगे, तीजा माफ़ी दिलों मंगी है, चौथा पहली कीती गलती की सज़ा जरूर देगा। तुहानूं माफ़ ये कीता कि मरण तो बाद तुहानूं तुहाडे रब्बी शरीर आत्मा नूं मार मार के भूत बना देना सी, पर उसने मेहर कर दी, शरीर नूं तकलीफ दे के अगे माफ़ कर दिता। ये तो सिर्फ अमृतधारी गुरसिख लिए है, भगतों लिए, नाम जपण वालियां लिए, बाकी सारिਆਂ तो सदा धर्मराज या जमदूत दिंदा है। ਜਿਹੜੇ लिखते हैं कि रब का सुभाਅ बड़ा मिठा है, वो कदे कौड़ा नहीं बोलता, वो लोगों को बुद्धू बनाते हैं, तो आप बुद्धू हैं, वो रब नूं 1% भी नहीं जानते, ना ही ज्ञान है ना ध्यान है। रब सुभाਅ का मिठा है तो कौड़ा नहीं बोलता, सिर्फ अपनी वहुटी नूं, सज्जन मित्र नूं। तू उसकी वहुटी है, तू उसके मिलाप का आनंद माणे, कभी उसकी गोद में बैठी है, उसके नाल सुत्ती है, फिर तू की जानती है। वहुटी नूं तो तत्ती हवा नहीं लगन दिंदा, औखी घड़ी नहीं देखण दिंदा, कोई बीमारी नहीं आउण दिंदा। वहुटी दे तां करोड़ां अरबां सालां दे कीते कुकर्मां दे कर्म संस्कार धो दिंदा है, अपने वर्गी बना लैंदा है, मुड़ के विछोड़दा भी नहीं, छड्डदा भी नहीं, तो विछोड़दा ही नहीं। अखां मीटो पातशाह दी गोद विच, जो मर्जी गल करो, प्यार करो, चुम्मो, गले लगो, भावें सारी सारी रात उसकी गोद में सुते रहो, फिर पातशाह जिन्ना प्यार भी कोई नहीं करता तो करके भी नहीं कर भी नहीं सकता। ये माँ प्यो दे भैन भरा, पति पत्नी, प्यो पुत्र, यार दोस्त का प्यार तो झूठा उत्थे लगता है। मेरे पति पातशाह करते गुरु नानक ने एक बारी मत्था चुम लिया, तिन्ने लोग भुल जाने। ऐसा सच्चा प्यार कि वहुटी पागली हो जाती है, बावरी बौरी, फिर किसी होर वल देखती ही नहीं, दुनिया नालों नाता ही तोड़ लेंदी है। तो एक बाबे पति नाल ही जोड़ी रखती है, तो किसी की परवाह भी नहीं करती, बुला के भी राजी नहीं। बाबे पति दियाँ क्या बातां हैं। मैं फिर लिख दियाँ, बाबे का दूसरा रूप धर्मराज, जो बाकी सारे बेअमरतियां का पति है, बहुत क्रूअल है, जालम है, जालमां दा जालम। उसकी डिक्शनरी में लफ्ज़ ही नहीं, माफ़, प्यार, तरस, रहम, मेहर, किरपा, फिर चमगिद्दड़ की तरह टंगना ही जानता है। जो ही असी जन्म लिया, धर्मराज ने अपने जमदूत भेज दिते, तो इसनों भगती नहीं कर देनी, तो शरीर की खिच पैंदी रहे, माया तो विकिया रहे, जल्दी कुरैत करे तो रब नालों सचखंड तो संबंध टुट जाए। जल्दी करो, जो असी जो काम करते हैं, सवेरे उठण तो रात नूं सौण वेले तक सारे कामां दी फ्लॉपी उसने रोज़ धर्मराज कोल भेज देनी है। हर बंदे की फ्लॉपी उत्ते भेजी जाती है, सिर्फ अमृतधारी की फ्लॉपी नहीं जाती। आपां मरे रब्बी शरीर नूं घड़ीस के धर्मराज कोल छांटे मारदे, काला मूँह करके नंगा करके ले जाते हैं, उत्थे बिठा दिता जाता है। सारे कीते कर्मां की फ्लॉपी लगा दी जाती है, रोज़ दियाँ फ्लॉपी उत्थे पईयां हैं, तो एक मिनट में देखी जाती है। जीव मन जाता है कि मैं ये कर्म किए हैं, मार मार के चमगिद्दड़ बना के टंग दिता जाता है। हुण कर्मां अनुसार देखता है दोबारा जन्म देना है कि नरकां में भेजना है। जे पहले जन्म में भगती की ही नहीं, पर कुरैत नहीं की, दोबारा जन्म मिलेगा तो समझाया जाएगा भगती करी। तो अमृत छकन तो बगैर कोई भगती नहीं। रब एक है, गुरु भी एक दा असूल याद रखना है, थले धरती ते भेज दिता जाता है। एक गल होर याद रखने वाली, आत्मा की, जीव की, रब्बी शरीर की, भूत प्रेत की, जमदूतां की काम करन दी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तुसीं अंदाज़ा लाओ, लाइट स्पीड नालों करोड़ां गुणा ज़्यादा है। रब्बी शरीर चाहे तारे गिन सकता है, क्योंकि सचखंड पहुँचन लग्या एक सेकेंड तो घट समा लगता है, सारे तारे लंघ के जाना पैंदा है। एक आत्मा ही 6 अरब दुनिया का हिसाब रख सकती है। दलीप कौर टिवाणा ने लिखा सी कि अंग्रेज़ लोग तलाक बड़ी जल्दी दे के नवा विआह करा लेंदे हैं, धर्मराज स्पैशल कचहरी लांदा होएगा हिसाब रखण लई। बीबी शायद कामरेड होवे, कामरेडां नूं अकल नहीं हुंदी, तू नहीं जानदी ते ना बोल, रब दे बरखलाफ बोलना जरूर है। सो झूठी शोहरत हासिल करने लई बीबी अगे मिलांगे, पर अफसोस वापस आके दस नहीं सकेंगी कि मेरा उत्थे की हाल होया है। होर एक गल याद रखो, रब ने आप ही
ਰੱਬੀ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਤੂੰ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਹੁਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਖ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰ ਤੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਹੁਟੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਰੈਤ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਦਾ ਟਰੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਟਰੱਕ ਲੈਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਿਰ ਸੀ ਭਾਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਸਾੜਤਾ, ਟੱਬਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਭਾਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕਾਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਕਾਰ ਡੱਬੀ ਬਣ ਗਈ, ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਵੱਢੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਸੀ। ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕਦੀ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਸਨ, ਤੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਅਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਅਗਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਨਾ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੋਈ ਸੋ ਹੋਈ। ਦੋਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਰਾਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪੈਂਚਰ ਦੇ 4 ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਟਿਊਬ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਪਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਰਿਪੇਅਰ ਦੁੱਗਣੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਅਪੋਨੈਂਟ ਉਹੀ ਸੋਚੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਰੇ ਕਰੇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਮਦੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਮਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾੜਾ ਸੋਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚਣੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। तो ये गल बहुत औखी है। सरबत दा भला, अंदर ईरखा दवैख दी अग है, वो किवें बुझे? वो रोटी में जहर पा के लाए। दोवां आउंदियां नूं ये जंगल में बैठण वालियां ने कतल कर दिता। भुख लगी सी, रोटी खाण लगे, दोवें भी उत्थे ही मर गए। सारा माल उत्थे ही पिया रह गया। ये हन कर्म संस्कार। कदी भैड़ा सोचो ना, कदी किसी का बुरा सोचा ना, भला सोचो। पर किवें सोचो? गुरबाणी तो बगैर भला अंदर उपजदा ही नहीं। साडे पिंड एक डॉक्टर हुंदा सी, बड़ा अमीर सी, पर गरीबां नूं 10% ते पैसा ब्याज दिया करदा सी। खून पींदा सी गरीबां दा। उसदा पुत्र बहुत चंगा सी, अफसर सी आर्मी विच। वोटी भाव नूं ने रात नूं कंन विच गोली मार के डॉक्टर दा पुत्र ते अपना पति मार दिता। गरीबां दा खून पींदा सी, तेरे पुत्र दा खून पी गई तेरी नूं, ते आप हुण 2-2 रुपए विच विक रही है। कर्म संस्कार मिटदे नहीं। डॉक्टर खबर सुन के कुबा हो गया सी। सो कपड़े की थोक की दुकान के 2 हिस्सेदार सन। काम बहुत चल पिया। एक पार्टनर ने अपने नाल दे साथी नूं सवेरे दुध लैन गया, ट्रक मार के मरवा दिता। काम विच अपने जवाई नूं रला लिया। काम बहुत चल पिया। बहुत सालों बाद उसका जवाई, धी ते बच्चे लुधियाने आ रहे सन। एक्सीडेंट होया, सारे ही मर गए। तू एक मरवाया सी। रब दयालू, रब मेहरबान, कृपालू, रहीम, करीम ने कहा मैं सारा डब्बर ही मार मुकाउंदा। आप बुढ़ा हो गया, काम भी नहीं हुंदा, रोंदा है याद करके अपनी कीती करतूत नूं। कर्म जदों भी किते अचानक मौत हुंदी है, विच कर्मां दी फिलोसफी जरूर काम करती है, क्योंकि रब तो बगैर कोई मार ही नहीं सकता। रब किसी नूं ना तां अजाई मारदा है, ना ही दुख दिंदा है। मुंडा कुड़ी पति पत्नी दोवें MBBS डॉक्टर सन। डॉक्टर नूं बुखार हो गया, 102, 103, 104 वधदा ही जाए। जलंधर लै गए। पत्नी उत्थे क्लीनिक डॉक्टर लगी हुई सी। बुखार 105, 106, 107 वध गया। घंटे बाद मौत हो गई। नौजवान डॉक्टर सी। की कहांगे रब नूं, हे दयालु रब्बा तू ये की कीता? मैं तुहाडे कर्म देख के कीता, जो कीता है तुहानूं तुहाडे कर्मां दी ही सज़ा दित्ती है। इसे तरह हज़ारां उदाहरणां तुहाडे कोल होणगीਆਂ। तुहाडे ही घर विच कोई ना कोई घटना जरूर वापरी होवेगी कर्मां करके। मम्मी डैडी नूं पुछ लो, उन्हां दे कर्मां नूं पुछ लो। तुहाडे घर कोई भाणा वरतिया, कोई गवांढियां दे, रिश्तेदारां दे बड़ियां घटनावां जरूर वापरियां होणगीਆਂ, क्योंकि सानूं कर्मां बारे पढ़ाया नहीं गया। असीं निंदा चुगली विच माहिर हां, ईरखा द्वैख नाल भरे पए हां, सरबत दा बुरा ही मंगदे हां, बुरा हो जाए खुश हुंदे हां, किसी दी हुंदी तरक्की देख के सड़दे हां। हस्पताल जाओ, सारे हस्पताल मरीज़ां नाल भरे पए हन। सारे अपने कर्मां करके आए हैं ते कर्म भोग रहे हैं। गरीबां वल देखो, अपने कीते कर्मां करके गरीब हैं। कोड़ियां वल देखो, अपने कर्मां करके कोड़ी हैं। मंगते अपने कर्मां करके मंगते हैं। दुखी अपने कर्मां करके दुखी हैं। रब नूं नहीं मनदे, कर्मां करके कामरेड हैं। तुसीं तां रब हो, फिर ये दुख तकलीफ गरीबी बीमारी कित्थों आ गई? एक गल होर याद रखो, रब किसी नूं कोई तकलीफ दुख बीमारी चिंता फिक्र नहीं दिंदा, देना भी नहीं चाहता। ये सब साडे कर्मां करके ही है, क्योंकि वो कीते कर्मां दा बदला जरूर लैंदा है, माफ़ नहीं करता। कई बारी इस जन्म में नहीं लैंदा, अगले जन्म च लै लैंदा है। असीं कहंदे हैं जग मिठा अगला किन्ने डिठा, चल देख दिखाउंदा है कि नहीं। इत्थे ही दिखा रहा है, तो अगे तो करोड़ां गुणा ज़्यादा तकलीफ है। इत्थे तां खतरा है, बहुत ही सदा ना दिओ, मर ही ना जाए। अगे खतरा ही नहीं, शरीर छड्ड के आया है। रब्बी शरीर जोत दी मौत ही नहीं हुंदी। जिन्ना मर्जी सदा दे लो, दे ही जाओ। अग ते बिठा दिओ, ड्रम में बंद कर दिओ, लुक उत्ते बिठा दिओ, अगे सदा बहुत है। ये गल बहुत जरूरी है। इत्थे ही अरदास करो, हे वाहिगुरू साडे कीते कर्मां दी सदा इत्थे ही दे दे, इत्थे ही कर्म धो दे, अगे सदा ना दई। हुणे ही माफ़ी मंग लो गुरुद्वारे जाके। बाकी तो रब नूं जाणदे ही नहीं। जे कोई जानता है तो अरदास करके माफ़ी मंग लवे। माफ़ी तो मिलनी है। जे चारे कुरैता नहीं करोगे तां तुसीं तां पहलां ही पतत हो, तो पतत नूं माफ़ी नहीं दिंदा। रब आखदा है शरीर मेरा, इस नाल छेड़खानी ना करो, मैं इस विच रह रहा। पर शरीर ते माया बहुत बलवान हैं, जो जीव दी मनदे ही नहीं, तो अगे लाई फिरदे हैं। पहला पूत पिछे री माई, तो अगे पुत्र, तो उसके पूरनिया ते माँ चल रही है। माँ आत्मा है, शरीर नूं जन्म देने वाली है। जे आत्मा नहीं तो शरीर नहीं, पर शरीर पुत्र इसनूं अपने पिछे तोरी फिरदा है। बस यही कर्म भैड़े संस्कार हैं, क्योंकि शरीर आप बहुत गंदा है, तो उसके कर्म भी गंदे हैं। गंदे ही
साडे कर्म ते संस्कार बन जाते हैं। गुरु नूं पुछ के चलो, गुरु ते आत्मा च कोई फर्क नहीं। आत्मा 100% रब है, कोई गंदा काम नहीं करती। शरीर नूं आत्मा मगर लाओ, कोई कर्म है ही नहीं जो लिखिया जाए, कोई संस्कार बनता ही नहीं। बस दोवां विच यही फर्क है, आत्मा का कोई संस्कार ही नहीं, शरीर के सारे कर्म ही गंदे हैं। आ हुण गुरु पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नाल गल करते हैं, जो दिसदे रब हैं, बोलते रब हैं, जो साडे कर्म धो सकते हैं। रब आप गुरु पातशाह नूं मत्था टेकदे, 33 करोड़ देवते इन्हां दी चरण धूल लैंदे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जी गणेश लक्ष्मी वैष्णो देवी सब नक रगड़दियां हैं। इत्थों चरण धूल ले जाके अपने सेवकां नूं वंड दिंदियां हैं। अमृत छकण लई सारे देवते तरस रहे हैं। होल यूनीवर्स का करता करनहार करन जोग श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। इन्हां तो बगैर रब नूं पा के दिखा दिओ। तो जी जात रंगा के नाम सब ना लिखिया बड़ी कलाम, ये लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखिया किता होए। सारी सृष्टि विच कई जातां दे कई किस्मां दे कई नावां दे जीव हैं। पुन्नी पापी आखन ना है, कर कर करना लिख लै जाओ, आपे भी जापे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। पुन्नी ते पापी नेरा कहण नाल नहीं बन जाईदा, जो जो कर्म करते हैं लिखिया जाता है, फ्लॉपी बनती जाती है। करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहण पंज प्रवान, नदरी कर्म पावे निशान, कच पकाई उत्थे पाए, नानक गया जापे जाए। सारी कुदरत बना के जीव बनाते, जीवां दे कीते कर्म अनुसार अगे विचार हुंदी है। जिथे विचार हुंदी है रब आप करदा है, जिस दरबार विच करदा है दोवें ही सच्चे हैं, सਦੀवी हैं। सचखंड विच गुरमुख प्यारे अमृतधारी प्रमाण हुंदे हैं ते शोभदे हैं। मेहर दी नज़र करन वाले वाहिगुरू दी बख्शिश नाल ही वडियाई दा निशान चमक पैंदा है। कच्चे ते पक्के अगे जाके जाते हैं। चल के वेख चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। चंगे माड़े कीते कम्मां नूं धर्मराज वेखदा है, पड़तालदा है। आपो अपने कीते कर्मां अनुसार कोई रब दे नेड़े है तो कोई दूर है। जो कुरैत करदा दूर है, जो सिमरन करते हैं वो नेड़े हैं। खसम विसारा ते कमजात भुल गए ना, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रब नूं भुल गया। कहो नानक हम नीच कर्मा, सरन परे की राखो शर्मा। ये नानक असी बहुत भैड़े नीवें कर्मां वाले हाँ, तेरी अमृत छक लिया तो हुण साडी इज्जत रख, तो साडे कर्म धो दे, तो भैड़े कर्मां धोते दिते जाते हैं। काम क्रोध नगर बो भरिया, मिल साधु खंडल खंडाए, तो ये शरीर काम क्रोध विकारां नाल भरिया होया है। अमृत छक लै, छक के गुरु नूं मिल के कर्म धोते जा सकते हैं। मन गुरमिल काज सवारे, गुरु नानक नूं मिल के अमृत छक के अपने कर्म सवार लै। तो लेखे बोलन बोलना, लेखे खाना खाऊं, लेखे वाड़ चलाइए, लेखे सुन विखाऊं, लेखे साह लवाइए, पढ़े के पुछण जाऊं। सो सारा साडा बोल चाल खाना पीना लेखे विच है, तुरना फिरना थोड़े चिर लई है, सुनना वेखना लेखे विच है। साडे विच आर है, साह लेखे विच हन। जिसनों मर्जी पुछ लो, उम्र थोड़ी है, काम चंगे कर, सिमरन कर। उत्तम से दर उत्तम कहिए, नीच कर्म बैरोए। चंगे उही गुरसिख हैं जो सचखंड पहुँच गए। कुरैत करन वाले नीच कर्म वाले धर्मराज की कचहरी रोंदे फिरते हैं। रोना भी करोड़ां साल का है। सच मिलिया ते ना सोफियाँ राखण को दरबार, जिन्होंने पहला ही पातशाह अगे अरदास करके टिकट बुक कराई है। गुरु साहब ने पहला ही कहा, वाहिगुरू एक सीट रखनी, गुरु साहब जी एक साडे लई सचखंड सीट रखनी, जगह उन्होंने भी मिली है। सच मिलिया ते ना सोफियाँ। तो जिन्ना नाम सुल्तान खान होंदे डिठे खे, तो पहले कर्मां चंगे राजे बन गए। तो जिन्हां दा नाम सुल्तान खान सी, वो मिट्टी सुआह विच अगे रुलदे देखे, कर्म नहीं चंगे, इत्थों ऐश करते रहे, रब नूं भुल गए। तो सब तो उच्चा कर्म है वाहिगुरू नाम जपना, सब तो भैड़ा गंदा कर्म है कुरैत करनी। सच करनी दे पाईए, दर घर महल प्यार, उच्चा सुच्चा जीवन होवे, कर्म चंगे होण तां सचखंड की प्राप्ति हुंदी है। सारी गल ही कर्मां दी है। जे लख इस्त्रियां भोग करें, नवखंड राज कमावें, बिन सतगुरु सुख न पावे, फिर जोनी पावें। लखां इस्त्रियां भोग लै, सारी दुनिया ते राज कर लै, भैड़े कर्मा करके दोबारा जूना में पाया जाएगा। गुरु नानक तो बगैर सुख नहीं मिलना, कर्म भी चंगे नहीं होने। सतगुरु की सेवा गाखड़ी, सिर दीजे आप गवाए, शब्द मिले तो हर मिले, सेवा पवे सब थाए। पारस परसिया पारस हुए, ज्योति जोत समाए, जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुरु मिले आए। जिन्होंने पूरब लिखे संस्कार मिटते नहीं, अमृत छकन ना मिटते। जो पहला जन्म चंगा है, पिछले कर्म धोते जान, अगों अमृत बीजिया जाए। तो पिछले कर्मां च लिखे है तो गुरु नानक मिलेगा, तां अमृत छकोगे। पोते जिनके पुण्य है
ਤੈਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਭਾਗੇ ਕਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਏ, ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਮਾਏ। ਤੁਝੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਗੈਰ ਖੇਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਤੋ ਜਨਮ ਪਦਾਰਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ, ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੱਥ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੈ ਤੋ ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੋ ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋਏ ਰੇਣਕਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ। ਉਪਾਪ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਛੱਡ, ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ। ਤਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਤਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਭਾਗ। ਤੇ ਜੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਭਾਗ ਮਿਲ, ਸਾਧੂ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਆਵੇ ਜਾਏ ਪੁਆਈਆਂ, ਪਿਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਏ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਮਿਟੇ, ਲਿਖਿਆ ਰੇਖ ਰਜਾਏ। ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਛੁਟੀਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੋ ਪੇਵਕੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਪੇਵਕੜੇ ਗੁਣ ਸੰਭਲੇ। ਸਹੁਰੇ ਵਾਸ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀਆਂ। ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਪਿਛਲੇ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਤਿਸ ਕਰਤਾ ਮਾਰ ਦਿਵਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਆਪੇ ਖਾਵੇ। ਨਰਕ ਘੋਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਖੜਿਆ, ਜੋ ਤਸਕਰ ਪਾਏ ਗਲਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਭਰੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਹਰ ਬਾਤਾਂ ਆਖ ਸੁਣਾਏ ਨਾਨਕ, ਹਰ ਕਰਤੇ ਐਵੇਂ ਭਾਵੈ। ਕਰ ਲਓ ਨਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭਲਾ। ਉਸਦੇ ਆਖਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਨਿਤ ਉਜਾੜੀ ਪੁਕਾਰੇ ਖਲਾ। ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਵੱਜੇ, ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ ਸਭ ਉਸਦਾ ਸਭ ਗਿਆ। ਨਿਤ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ ਅਨਹੋਂਦੀ ਪਰ ਆਈ, ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ ਉਸਦਾ ਕਾਲਾ ਭਇਆ। ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤਿਹਾ ਕੋ ਖਾਏ। ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਵਿੱਚ ਖਾਧੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਨਿਆਉ ਸੱਚ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਹਰ ਦਰ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆਖ ਸੁਣਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਕਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਸੋ ਔਖਾ ਜਗ ਮੈਂ ਹੋਇਆ। ਨਰਕ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਖੂਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਕੜ ਉੱਟ ਹੋਇਆ। ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀਂ, ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਔਖਾ ਹੋਏ ਰੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਗਵਾਇਆ। ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਸਭ ਖੋਇਆ, ਉਹ ਤੇਲੀ ਸੰਦਾ ਬਲਦ ਕਰ। ਨਿਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉੱਠ ਪ੍ਰਭ ਜੋਇਆ। ਹਰ ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਨਿਤ ਸਭ ਕੁਛ, ਤਿਦੋਂ ਗੁੱਝਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਾ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਜਿਹਾ ਪੁਰਬ ਕਿਨੇ ਬੋਇਆ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਰੱਬ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਠਾਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਅਯਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਖਤਾ ਸੀ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵੱਗੇ, ਖਸਮੇ ਸਭ ਰਸਾਈ। ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗੋਏ, ਕੁੱਤੀ ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਖਾਈ। ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਤਕੜਾ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਵਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆ ਪਿਆ, ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀਸੀ ਗਈ। ਗਾਈਆਂ ਖਾ ਗਿਆ ਬਾਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ।
जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संधूर, से तिरकाती मुनियन गल विच आवे धूड़, महलां अंदर होंदियां हुण बहन ना मिले हजूर। कर्मां दी खेड है, बड़ी कर्मां दी खेड है। सब जप सब तप सब चतराई, उज्जड़ भरमे राह न पाई, बिन बूझे को थाए न पाई, नाम हुणे माथे छाई। भुल गया ना जदों असीं विआहियां, लाड़े सोहण पास ही डोली चढ़े आईयां, दंद खट कीते रास, उपरों पानी वारिए झल्ले झिमकन पास। एक लस लैन बैठड़ियां लख लैन खड़ियां, गरी छुहारे खांदियां मानन सेजड़ियां, तिन गल सिलकां पाइयां टूटन मोतसियां। धन जोबन दो बैरी होए जिनी रखे रंग लाए, दूतां नूं फरमाया लै चले पत गवाए, जे तिस भावे दे वडियाई, जे भावे दे सजाए। अगों दे चेतीए तां कायत मिले सजाए। पहलां ही रब नूं याद करो कि तुहानूं सजा मिले ही ना। तो साहां सुरत गवाइयां रंग तमाशे चाए, बाबर माणी फिर गई कोई न रोटी खाए। एक ना वक्त खुआयन एक ना पूजा जाए, चौके हिंदवाणियां तो क्यों टिक्के कड्डे नाए, राम न कबहू चेत्यो हुण कह न मिले खुदाए। एक घर आवें अपने एक मिल मिल पुछो सुख, एक ना इहो लिखिया बह बह रोवें दुख, जो तिस भावे सोचीए नानकिया मनुख, जो तिस ओनू चंगा लगदा है। बड़ा वाहिगुरू दी खेड है। गुरु साहब ने वो खेड कीती है, मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया, लेखा देना तेरे सिर रहा। देखो कि वाहिगुरू काहू दीने पाट पटंबर, काहू पलंग निवारा, काहू भरू गोदरी नहीं, काहू खान परारा। एक अमीर एक गरीब बनाते, बिन भागा ऐसा सतगुरु ना पाइए, जे लोचे सब कोई जिन्ना मर्जी। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, अंतकाल जो इस्त्री सिमरे, अंतकाल जो लड़के सिमरे, अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ये सारे कर्मा करके ही आ। अंतकाल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पितंबर वहाँ के हृदय वसे। नारायण निंदस्काय भूली गवारी, जो आप शब्द लिया, दुखिरत सुकिरत थारो कर्मरी। सारी खेड ही कर्मां दी है। तो अपने भैड़े कर्मा करके परमात्मा नूं नहीं कोसना चाहिए। तो रब साडी सुनदा ही नहीं, साडे ते मेहर ही नहीं करता, कोई बरकत ही नहीं पाउंदा, साडे ते ही करोपी करदा है। हाय रब्बा ये तू की कीता, ये नहीं सी करना, रोई जावांगे, रब नूं निंदी जावांगे, अपने कर्मां वल ध्यान नहीं मारना। किन्ने घंटे सिमरन करदे हो, किन्ने घंटे बाणी विचारते हो, की परोपकार करते हो, सरबत दा भला लोचते हो, दसवंध कढ़ते हो, मनुखता की सेवा करते हो। याद रखो परमेश्वर ते भुल्लियां व्यापन सभ्य रोग। हे भुल्लड़ मूर्खे जिंदे, तू परमात्मा नूं क्यों दोष दिंदी है। पाप पुन चंगा मंदा तेरा अपना कीता होया कर्म है, जिस कारण दुख आउंदा है। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इशनान रे, कुलजन मधे मिले सारंग पान रे, कर्म कर कलंक मसीफती। है मेरी जिंदे देख, अपने कीते कर्मां दे कारण चंद्रमा का दाग ना हट सकिया, भावें वो शिव जी के मत्थे उत्ते वसदा है। नित गंगा विच इशनान करदा है, तो उसकी कुल विच विष्णु जी ने जन्म लिया। कर्म नहीं धो सके, ना शिव जी धो सकता है, ना गंगा धो सकती है, ना चंद्रमा। तो साढ़े रागी हे रब हे सस पढ़नगे शब्द, वो अपना दाग नहीं धो सकिया, तुहाडे कर्म किवें धो सकेगा। विश्व का दीपक स्वामी तांचे रे स्वार्थी, पंथी राय गरड़ तांचे रे बादवा, तो कर्म राय अरन पिंगला रही। तो अपने कर्मा करके अरन पिंगला ही रहा। भावें सारे जगत नूं चानण देण वाला सूरज उसका स्वामी है, उस सूरज का वो रथमान है। पंछियों का राजा गरड़ उसका रिश्तेदार है। ना सूरज कर्म धो सकता है, तो ना गरड़ कुछ कर सकता है। कोई देवता कर्म धो नहीं सकता। अनक पातक हरता त्रिपवन नाथ रे, तीरथ तीरथ भरमता लहे ना पार जे, कर्म कर कपाल मफीवत सी। ब्रह्मा अपनी कुड़ी ते मौत हो गया, उसनूं भोगना चाहुंदा सी। शिव जी ने उसका पंजवां सिर वड़ दिता। वो सिर शिव जी के हथ नाल चिंबड़ गया, हुण लहिंदा नहीं। हत्या की शिव जी का कातल है, भोग करन दिंदा। ब्रह्मा हत्या दे कीते कर्म अनुसार शिव जी दे हथ नालों खोपरी ना लै सकी, भावें शिव जी सारे जगत का नाथ समझिया जांदा है। देखो होर जीवां दे अनेकां पापां नाश करन वाला आप है। वो आप हरेक तीरथ ते भटकदा रहा, तां भी उसकी खोपरी तो खलासी नहीं हुई। तो पहली गल ब्रह्मा वल देखो, अपनी कुड़ी नूं भोगना चाहुंदा सी। दूसरा, जे सिर ला दिता तो ठीक कीता कि गलत। फिर वो खोपरी हथ नाल क्यों चिंबड़ गई, तो शिव जी तो उतरी ना। दुनिया उसके शिवलिंग नूं पूजदी है, औरतां दा की करदा सी। ते इसे करके उसकी नहीं लई, तो उसके शिवलिंग की पूजा हुंदी जांदी है। कोई करामाती हुंदा तो खोपरी लै जांदी,
औरतां उसदी जरूर पूजदियां हन, वो भी हिंदू दियां औरतां, ते कहण ते हिंदू भी पूजदा है। देवता कित्थों दा सी? काम देवता सी। अमृत सस्य धेन लक्ष्मी कलपत्तर सिखर सुनादर नदी च नाथन कर्म कर खार मुसीबत श्री। है मेरी जिंदे, अपने कीते मंदे कर्म अनुसार समुंदर का खारापन नहीं हट सकिया, भावें वो सारियां नदियां का नाथ है, तो उस विचों अमृत, चंद्रमा, कामधेन, लक्ष्मी, कल्परुख, सतमूहा घोड़ा, धनंतरी वैद आदि 14 रतन निकले सन। समुंदर कोई वरण देवता नहीं, पानी देवता नहीं, अपना खारापन ठीक करे, आप ही खारा है तो किसी को की मिठास देवेगा। दाजिले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बन, सस बिछुल आन तो खीले हरी, कर्म कर कसौटी मुसीबत सी। हे कर गए हन अपने कीते कर्मा करके हनुमान दे भागां विचों उसकी निक्की जही कच्छ रसौली जही हट ना सकी, भावें उसने रामचंद्र की खातर लंका किला साड़िया, रावण का बाग उजाड़ दिता, सल दूर करन वाली बूटी लिया के रामचंद्र जी को प्रसन्न किया, रामचंद्र उसकी कोई मदद ना कर सके। रामचंद्र भी कर्म नहीं धो सकता, ना हनुमान, ना सीता, ना लक्ष्मण। पूर्वलो किरत कर्म ना मिटेरी कर गए हन, तांचे मोजा पीले राम चे नाम बदत तरलोचन राम जे। हे मेरे जिंदे, पिछला कीता कोई भी कर्म, अवतार पूजा, तीर्थ ते इशनान नाल मिटदा नहीं, तां ही मैं वाहिगुरू सिमरन करदा हाँ जो सचखंड हो रहा है। तरलोचन आखदा है कि मैं तो वाहिगुरू वाहिगुरू ही जपदा हाँ, दुख होण ते प्रभु नूं दोष नहीं दिंदा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच रब वाहिगुरू बाबे नानक ने भगतां दी बाणी लैके ये दस्सण दी कोशिश की है कि रब नूं कोई भी पा सकदा है, बशर्ते कुरैत ना करे तो वाहिगुरू नाम जपे, मेरे कोलों अमृत की दात ले लवे, मैं लगा होया ताला खोल दियाँ तो उसनूं सचखंड तक पहुँच जाए। उत्थे भी मैं ही हाँ। भगत तरलोचन जी जात दे ब्राह्मण सन, झूठे ब्राह्मण आगुआं दी चलाई हुई परपाटी अनुसार लोक अवतार पूजा नूं ही श्रेष्ठ भगती मान रहे सन। दान पुन तीर्थ इशनान आदि कम्मां नूं पापां दी निवृत्ति ते सुरग आदि दी सुखां दी प्राप्ति का साधन समझते सन। पर यह शब्द राही भगत जी ने इन्हां दोवां कम्मां दा खंडन किया है, उन्हां दा धर्म ही लीरो लीर कर दिता है। जिन्हां देवतियां ते अवतारां दी पूजा प्रचलित सी उन्हां दी मिट्टी पलीत कर दित्ती है। शब्द के चारे बंदां विच सारे अवतारां नूं संबोधन करके आखदे हन, तुसीं विष्णु दी कृष्ण दी पूजा करदे हो, गंगा विच इशनान करन दे पुण्य कर्म समझदे हो, तुसीं ये समझदे हो कि अपनी इस्त्री अहल्या के संबंध में गौतम ने चंद्रमा नूं दाग ला दिता सी, ये दाग उसके मत्थे ते उसके कुकर्म का कलंक है। तो नित का गंगा का इशनान ते शिव विष्णु जी का कृष्ण रूप धार के चंद्रमा की कुल में जमना भी चंद्रमा के उस कलंक नूं अजे तक दूर नहीं कर सके। दसो गंगा के इशनान नाल कृष्ण मूर्ति की पूजा करके तुहाडे पापां दे कुकर्म किवें धुप जाणगे। तुसीं गरुड़ नूं पंछियां दा राजा मनदे हो ते दुसहरे वाले दिन उसका दर्शन करने लई दौड़दे फिरदे हो। सूर्य देवता जान के हर संग्रांद ते पूजा करते हो। वेखो तुसी पिंगले अरण नूं सूर्य का रथमान मनते हो तो गरुड़ का रिश्तेदार समझते हो। जे गरुड़ अपने रिश्तेदार का तो सूरज अपने रथमान का अजे तक पिंगलापन दूर नहीं कर सकिया तो तुहाडा की सवारनगे। तुसी एक टटीरी दे बच्चों की करनी सुना के हसदे हो कि टटीरी दे बच्चों नूं रोड़ लैके जाण दे अपराध में समुंदर खारा हो गया। तो एक होर अगस्त ऋषि ने सारे का सारा पी लिया, फिर विष्णु की बेनती ते उसने पेशाब राही कढ़ण का करके खारा है। पर नाल तुसी ये भी आखदे हो कि समुंदर विचों 14 रचन निकले सन जिन्हां विच कामधेन कल्परुख भी सन। समुंदर विच तुसी विष्णु का निवास भी दसदे हो, पर जे विष्णु ही कामधेन ते कल्परुख अजे तक समुंदर के अपराध का असर नहीं मिटा सके, समुंदर का खारापन दूर नहीं कर सके, तो तुसी इसे विष्णु की पूजा विचों किस लाभ की आस रखते हो। तुसी पाप पुण्य दान दे आसरे सुरग में अपड़ के इसे कामधेन ते कल्परुख तो मन दी मुरादां किवें पूरीआं कर लोगे। तुसी रामचंद्र की मूर्ति पूजते हो तो आप भी आखते हो कि हनुमान इन्हां दी अतुट सेवा करन विच एक निक्की जी कच्छ ना हट सकी। की तुसी रामचंद्र नूं हनुमान नालों वध प्रसन्न कर लवोगे? तुहाडा की सवारेगा? जिस शिव जी नूं बली दे के समझ के मंदिरां में टिकाए शिव की पूजा करते हो, उस बाबत आखते हो कि जदों ब्रह्मा अपनी धी ते मोहत हो गया सी तो शिव जी ने उसका सिर कट दिता सी
ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ शिव जी ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰੇ, ਫਿਰ शिव जी ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਜੇ शिव जी ਆਪ ਹੀ ਇਤਨੇ ਆਤਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਉਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो गुरु साहब बख्शिश कर, हर बिन रह न सके मन मेरा, मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ मेले, बाहुर न भाऊ जल फेरा। बबेक बुद्ध सतगुरु ते पाई, गुरु ज्ञान गुरु प्रभ केरा, जन नानक नाम गुरु ते पाया, सुर मस्तक भाग लखेरा। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान में लालो, पाप की जंजल काबलों धाया, भुल के भी सुपने विच भी कुरैत ना करो। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਕੱਢੋ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵਿਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਦੇ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 1% ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਓਗੇ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, जे कुरैत ना करोगे, रोमां की बेदबी नहीं करनी, पराई इस्तरी माँ धी भैन समझना, कोई नशा नहीं करना, बच के रहोगे तो कोई कर्मां दा लेखा नहीं है। ये सारियां शरीर दियां आदतां हन, शरीर आदि है। औखा सौखा हो के दिन कटी कर लै, अगे बहुत लंबियां मुसीबत है। फिर गुरु पातशाह का हुक्म यही है, याद रख, नानक जिनको सतगुरु मिलया तिनका लेखा निबड़िया। गुरु नानक का पुत्र बन जा, अपने पुत्र नूं बना ते अपने सारे परिवार को बना, भुलना नहीं, तो हलत सुख पलत सुख खुशी रहेगा। वाहिगुरू मेहर करेगा। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू।